नमस्ते छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक अशोक आहेर, चापड़गांव कनिष्ठ महाविद्यालय चापड़गांव से। आज के इस वीडियो में हम हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में से व्यावहारिक हिंदी इस विभाग के अंतर्गत पाठ क्रमांक 17 ब्लॉग लेखन, लेखक प्रवीण बरदापुरकर। तो इस पाठ के माध्यम से हम ब्लॉग लेखन की जानकारी लेने वाले हैं। छात्रों, आजकल पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन ये बहुत सशक्त माध्यम बना हुआ है, एक सशक्त हथियार बना हुआ है। जिस तरीके से आप समाचार पत्र पढ़ते हैं या आप कोई किताब हाथ में लेकर पढ़ते हैं, उसी प्रकार आप कंप्यूटर के माध्यम से या टैब के माध्यम से या सेल फोन के पर्दे पर आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं। ब्लॉग लेखन करना एक बहुत सुंदर कला है। जिसे यह कला अवगत होती है तो वह आर्थिक प्राप्ति का भी साधन वह हस्तगत कर सकता है। जिसे हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अवगत है, लिखने की कला उसे अवगत है, वह ब्लॉग लेखन कर सकता है। यह एक डिजिटल माध्यम है। तो ब्लॉग लेखन पर हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों तक जाने का एक डिजिटल माध्यम यह है। तो डॉक्टर प्रवीण बरदापुरकर जी का परिचय मैं आपको करा देता हूँ। प्रवीण बरदापुर जी का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। आप एक मशहूर मराठी पत्रकार है। ये मराठी भाषिक मराठी पत्रकार है प्रवीण बरदापुरकर जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने ब्लॉग लेखन को बहुत लोकप्रिय बनाया। यह पत्रकारिता का माध्यम है ब्लॉग लेखन। छात्रों, आप अगर फेसबुक पर रहते हैं, आप व्हाट्सएप पर रहते हैं या आपको डिजिटल साधनों का सही जानकारी आपके पास है, तो आप जानते होंगे कि महानायक अमिताभ बच्चन भी हर दिन ब्लॉग लेखन करते हैं। तो हिंदी तथा मराठी दोनों विषयों में आपके ब्लॉग ने जनमानस की विचारधारा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। ब्लॉग लेखन के माध्यम से छात्रों, हम अपने विचारों को समाज तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत आसान और सरल माध्यम डिजिटल प्रकार का ये ब्लॉग लेखन माध्यम है। धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि यह आपके ब्लॉग की विशेषता है। सीधी, सरल, रोचक भाषा, विचारों की निर्भीकता, इस कारण डॉक्टर प्रवीण बरदापुरकर जी के ब्लॉग बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं डायरी। अब ये मराठी भाषिक लेखक है, इसीलिए इनकी सारी रचनाएं आपको मराठी में मिलेंगी। डायरी, दिवस असे की, नोंदी डायरीनंतरच्या, आई, ग्रेस नावाचं गारुड आदि मराठी भाषा में लिखी कृतियों द्वारा बरदापुरकर जी ने विशेष स्थान निर्माण किया है। क्योंकि ये मराठी भाषिक लेखक है, मराठी पत्रकार है, लेकिन ब्लॉग लेखन को इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया है। यह विधा जो है, यह एक आलेख है। इन्होंने हमारे सामने एक आलेख लेखन किया है। तो आलेख लेखन आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञान, राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन आदि विविध विषयों पर आलेख एक दिशा देने का काम करता है। आलेख उपयोगी और ज्ञानवर्धक होते हैं। तो यह ब्लॉग लेखन ये एक आलेख है, जिसके माध्यम से ब्लॉग लेखन की जानकारी हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत की है। तो पाठ परिचय मैं आपको संक्षिप्त में करा देता हूँ। सोशल मीडिया के इस जमाने में ब्लॉग लेखन लोकप्रिय बनता जा रहा है। लेखन के इस डिजिटल माध्यम से अवगत कराना इस पाठ का उद्देश्य रहा है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन एक प्रभावी हथियार बन गया है। प्रस्तुत पाठ में ब्लॉग लेखन का स्वरूप, उसके नियम, उसका वैज्ञानिक पक्ष, उसे लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी आवश्यक है तथा उसके लाभ, इन अनेक मुद्दे पर लेखक ने चर्चा की है।
इस पर लेखन करते हुए पाठकों के मन की ब्लॉग लेखन संबंधी दुविधाओं को मिटाने का इस पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रयास किया है। तो ब्लॉग एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग द्वारा अपने विचार मत व्यक्त किए जाते हैं। इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरी नहीं है। ब्लॉग में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। जैसे हम अखबार पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ते हैं, वैसे ब्लॉग हमें कंप्यूटर टैब या सेल फोन के पर्दे पर पढ़ना होता है। आज के ज़माने में इस प्रकार का वाचन करने वाली एक पीढ़ी निर्माण हो चुकी है। मुद्रित वाचकों से इन वाचकों की संख्या अधिक है। ब्लॉग लेखन आज मान्यता प्राप्त है। तो ब्लॉग लेखन करने के लिए किस प्रकार की जानकारी है देनी है, यह इस माध्यम से लेखक ने हमें दिया है। तो संक्षिप्त पाठ परिचय मैंने आपसे करा दिया है। अगली ताशिका में अगले वीडियो में इस पाठ का विस्तृत विवेचन मैं आपके सामने करूंगा। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद।